आज इसके लिए इसका बाप मर गया। बाबा बस आ जाओ मेरे पापा को छोड़ दो। ईमान फोन इधर दो मुझे इस कॉल के बाद। What the hell happened there, ईमान? ये क्या किया तुमने? सवाल ये नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि ये क्यों किया तुमने। जैसे तुम लोग हो ना जैन, धोखेबाज और फरेबी, तुम यही डिजर्व करते हो। तुम झूठे, तुम्हारी पूरी फैमिली झूठी। You know what? I'm glad to inform you कि आपका प्लान फ्लॉप हो चुका है। Don't you dare say another word, ईमान। Why? Why can't I say anything? जब तुम लोग ये सब कुछ कर सकते हो तो मेरा भी जो दिल चाहेगा मैं वो सब कुछ खाऊंगी। प्लान क्या था तुम्हारा? हाँ, क्या सोचा था तुमने? वो अपार्टमेंट, ग्रैंड शादी, वो सारे फ्यूचर ट्रिप्स, वो सब के पैसे भी मेरे बाबा देने वाले थे। हाँ, पैसा पैसा हर वक्त तुम्हारे दिमाग के ऊपर पैसा ही रहता है। मैं जो भी था सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था ना। जो कुछ भी मैंने किया अपने दिल से किया था, ईमान। Really? अगर ऐसा था तो फिर किस लिए तुम्हारी माँ मेरे बाबा के आगे हाथ क्यों फैला रही थी? ईमान बस कर दो, बस करो यार। बस नहीं होगा ना मुझसे जोया। हेलो हेलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? हर काम में मुश्किलियत होती, शुक्र है ना जो कुछ होना था वक्त से पहले पता तो चल गया हमें। मोहब्बत हो गई थी मुझे उससे। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी उससे। ईमान अगर तुम उन्हें पहले बता देते कि तुम्हारी जॉब चली गई है तो इस बात की नौबत ही ना आती। अरे भाई उनका हक था ये पूछना। हक पहले भी यही होता बाबा। जैन बेटा, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने तो इसलिए उन्हें बताया कि वो ये ना समझे कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि तुम तो रोज इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंशाल्लाह इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसे पता नहीं क्यों हो गया। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल खुद जाऊंगी उनके घर। अभी वो गुस्से में है ना, कल तक गुस्सा उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई नहीं जाएगा उनके घर। सिलसिला खत्म हो गया, मेरी जिंदगी से भी और मेरे दिल से भी। बेटा इतनी जल्दी फैसला मत करो जैन। अफसोस तो इसी बात का है कि इतनी जल्दी फैसला क्यों नहीं लिया मैंने। अब सब कुछ नजर आ रहा था, लेकिन शायद मोहब्बत हो गई था। मैं भी आता हूं। आपा आप भी थक गई होंगी, सुबह से साड़ी पहन के घूम रही है। गो एंड रिलैक्स। कलेजा छलनी नहीं हुआ तुम्हारा अपने बेटे को इतनी अजियत में देख के? वो दिन दूर नहीं शाइस्ता जब तुम अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगे।
तब की तब देखेंगे हवा। इस वक्त तो मैं आपसे नजरें मिला सकती हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती हूँ। उम्मीद है इतना सबक काफी होगा आपके लिए। आइंदा मेरे बेटे के मामलात में दखल देने की कोशिश न कीजिए। इतना बेवकूफ कर दिया तुमने मुझे। मुझ पर ट्रस्ट तो किया होता। मैं इतनी मेहनत करता कि जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश बाकी ना रहती। तुम तो चाहते चाहते मेरा खुद पर यकीन भी साथ ले गई ईमान। कितना अक्लमंद समझती थी खुद को मैं, कितनी बेवकूफ निकली। कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता? मैं तुम में ये मोहब्बत तलाश करती रही और तुम मुझ में अपना फायदा। I'm sorry ईमान, ये सब मेरी गलती है। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब है ना, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मुझे सच बताकर एहसान किया है तुमने मुझ पर, वरना बाबा ने तो मुझे इतना भी हक नहीं दिया कि सच जानकर अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती। मैंने तो हमेशा बाबा की हर परेशानी बांटी है, फिर क्यों मैं उन पे बोझ क्यों बन गई? ईमान, एक बाप को उसकी बेटी की कमाई से ज्यादा उसकी खुशियां अजीज है। बाबा को तुम खुश लगी, बल्कि पहली बार इतनी खुश ज़हन के साथ। वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी खुशियां देना चाहते थे। खूबसूरत धोखे की तरह। अब क्या होगा? क्या करूंगी मैं क्या करूंगी? अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी?